वाजपेयी जी, क्योंकि आप तो बड़े वकील भी हैं, पहले जरा ये बताइए, ये जो बुलडोजर चल रहा है, कुछ अवैध निर्माण पे चल रहा है और कुछ अवैध निर्माण नहीं है उन पर भी चल रहा है। क्या ये पूरी तरह से कानूनी है वाजपेयी जी, या कानून के बाहर जाकर पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, 1950 जब में संविधान लागू हुआ, उसके बाद सरकारों का कोई भी एक्शन जो होगा वो कानून के हिसाब से होगा। सरकार जब हम कहते हैं तो सरकार का कोई नुमाइंदा होता है, ऑफिसर होगा, ब्यूरोक्रेट्स होगा, डायरेक्टर होगा, सेक्रेटरी होगा। अगर वो कानून की परिधि से बाहर कोई भी एक्शन करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की भी कार्रवाई होती है और डैमेजेस का भी केस जाता है। अब रहा बुलडोजर का सवाल। देखिए, सिर्फ एक लॉ ऐसा है, एक कानून ऐसा है, और उस कानून में भी बुलडोज करने का कहीं नाम नहीं है। पीएमएलए एक्ट जो है उसमें क्या होता है कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी क्राइम प्रोसीड से खरीदी है, मतलब कोई फ्रॉड किया और उसने 10 करोड़ रुपए कमा लिए और वो 10 करोड़ रुपए की उसने प्रॉपर्टी बना ली, तो उस एक्ट के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत, उस प्रॉपर्टी को सरकार जब्त कर लेती है और जब्त करके वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉल कर जाएगी। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करके बेचेगा। हाँ। और उस अमाउंट की रिकवरी करेगा। ठीक है। सिर्फ इस कानून में पीएमएलए में है। और उसमें भी 3-4 अदालतें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ये बात रही। अब दूसरा आइए अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। हाँ। एक है अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट और एक है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज है तो भी सरकारों को पावर है कि नेचुरल जस्टिस का फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर पोर्शन को डिमोलिश कर दे, और उसमें भी फिर अपील का प्रावधान है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक। तीसरा है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट में भी यह कानून है कि आप उस जमीन को वापस ले सकते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरा सिविल कोर्ट में केस चलेगा। और मान लो मैंने कोई जमीन इंक्रोच की है सरकार की और मैं उसमें 30 साल से बैठा हूं, तो वो सरकार उस पर क्लेम नहीं कर सकती है, वो जमीन मेरी हो गई। बिहार में क्या हुआ, 500 पासवान जाति के लोगों को इन्होंने डिमोलिश कर दिया, और जबकि स्कीम ये है, सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम फ्रेम की है कि अगर आप झुग्गी ड्वेलर को भी हटाओगे तो पहले उसको ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन दोगे। मतलब खाली किसी आदमी का केस में इन्वॉल्व है, आप बुलडोजर चला दोगे? क्या हो गया है भाई? कानून से सरकारें चलती है, चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे किसी की है। अगर ये प्रथा चलाओगे ना कि जनता चाहती है बुलडोजर कर दो या अपराधियों को डर करना है, तो कैसे सिस्टम चलेगा? कोलैप्स हो जाएगा मानक जी। सारे पैनलिस्ट समझदार, पढ़े लिखे सब बैठे, राजनीति अलग है, कानून अलग है। अगर देश में कानून का राज नहीं होगा तो कल को कैसे होगा? क्या हम सिविल वार की तरफ नहीं चले जाएंगे? अगर धर्म को देख के आप पहचानोगे कि इसका तोड़ना है, इसका नहीं तोड़ना, कैसे चलेगा? देखिए, ये सरासर बेईमानी है। कोई भी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, नंबर 1, बायस नहीं हो सकती, अनफेयर एक्शन नहीं कर सकती, और खास तौर से रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे। ये क्या, किस तरह की बहस हो रही है? पार्टी लाइन अलग है, राजनीति अलग है। सिस्टम से आज तक देश चल रहा है, हमारा माइंड मत करिएगा, और उसको उसी तरीके से चलने दो। सही कह रहे हैं ज़फर इस्लाम, ना राजनीति में बांटिए। वोट चाहिए, वोट के लिए आप और रास्ते बहुत खुले हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बुलडोजर वाला ज़फर इस्लाम, वाजपेयी जी बड़े वकील हैं, वो खुद बता रहे हैं। नहीं, कानून ये बना ले पार्लियामेंट में, 370 वाला भी बना लिया इन्होंने, और भी बना लिए, लेकिन हर कानून सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी है। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं वाजपेयी जी, मैं वही कह रहा हूं, कानून बना लें, उसके बाद अगर कोर्ट उसे पास कर दें, ऑब्जेक्शन ना करें, उस कानून के तहत कार्रवाई करें। कानून, कोई भी कानून बनाओगे वो नेचुरल जस्टिस के बेस होगा। सिस्टम है, बेसिस फाउंडेशन है नेचुरल जस्टिस, और नेचुरल जस्टिस मींस कि मौका देंगे उसको। भाई आपका जो घर है ये अनधिकृत है, आप बताइए क्या कहना है, उसको नोटिस तो दोगे ना कम से कम। ओके वाजपेयी जी, आखिरी सवाल, ये जो कार्रवाइयां कुछ ऐसे घरों पर, दुकानों पर हुई हैं जो अवैध नहीं थे, क्या ये लोग कोर्ट जा सकते हैं? इनको वहां से कुछ राहत मिल सकती है? बाकायदा जा सकते हैं, बाकायदा रिस्टोर होगा, इनको डैमेजेस मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, सारी चीजें रिस्टोर हो सकती हैं। जैसे कंगना राउत के केस में हुआ, हाईकोर्ट ने रिस्टोर करवाया सारा, वो रेमेडी अवेलेबल है। हम ये कह रहे हैं कि कानून से ही चलेगी। इनको 47 साल तक राज करना है, इनका खुद का डिक्लेरेशन है, तो कानून से चलेगी तभी करेंगे ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।